नमस्कार, स्टार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर। देवरी विधानसभा में भाजपा के लोग धर्म विरोधी दिखाई दे रहे हैं। मुक्तिधाम में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध में मौन जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। जन भागीदारी से चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य पर गंदी राजनीति का आरोप। देवरी नगर के झुनकू वार्ड स्थित मुक्तिधाम में विगत 4 अप्रैल को जन सहयोग से चल रहे निर्माण कार्य पर प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों नागरिकों ने मौन जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और अपनी मांगों पूरी किए जाने और जन कल्याण के कार्यों में गंदी राजनीति बंद किए जाने की मांग की है। 4 अप्रैल को भाजपा मंडल अध्यक्ष और पार्षद भारतेंदु राजपूत की शिकायत पर प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर नागरिकों में असंतोष व्याप्त है, जिसके चलते सोमवार शाम 5 नगरपालिका पर हुए सैकड़ों नागरिकों ने हाथ में तख्तियां लेकर मौन जुलूस निकाला और 2 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि देवरी नगर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर स्थानीय जन के आर्थिक और श्रम सहयोग से नगर के मुक्तिधामों के सौंदर्यकरण हेतु मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें नगर के कौशल किशोर वार्ड स्थित मुक्तिधाम और तिलक वार्ड स्थित मुक्तिधाम में संरक्षित वृक्षारोपण, रंग रोगन, प्रार्थना शेड निर्माण, गो आश्रय केंद्र संचालन, पेंटिंग कार्य, पेवर्स वर्ष निर्माण, समल्तीकरण, विद्युत साज सज्जा, पोड़ निर्माण कार्य कराए गए हैं, जिससे उक्त मुक्तिधाम बदहाली से उभरकर एक स्मरणीय पर्यटक स्थल बन गए हैं। इसी प्रकार झुनकू वार्ड संगम घाट स्थित शमशान घाट में विगत 2 माह पूर्व सौंदर्यीकरण मुहिम आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत देवरी नगर के नागरिकों से आर्थिक सहयोग और श्रमदान में मुक्तिधाम में साफ सफाई, भूमि समल्तीकरण, शेड और परिसर का रंग रोगन, फेंसिंग कार्य, वर्ष निर्माण, पंचिंग कार्य और बैठक हेतु कुर्सियों का निर्माण कराया गया। मुक्तिधाम से होकर बहने वाली सुखचैन झुनकू नदी पुनर्जीवन हेतु गहरीकरण सहित अनेक कार्य जन सहयोग से कराए गए हैं। जो संगम घाट है, शमशान घाट, वहाँ पे भोलेनाथ की प्रतिमा का निर्माण कराया जाना था, जिसमें वहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो अपने वार्ड का तो ठीक है, पूरे नगर का विरोध कर रहे हैं। उनने यहाँ पे सीएमओ के नाम, एसडीएम के नाम उनने एक आवेदन दिया और वहाँ पे अतिक्रमण हटाने की बात की गई, जबकि भोलेनाथ की प्रतिमा रखी जा रही, वहाँ कचरा डला है, उसको व्यवस्थित जन सहयोग से सफाई करके व्यवस्थित रखा। वहाँ स्थान पे भोलेनाथ की प्रतिमा रखी जा रही थी जन सहयोग से, लेकिन ये इतनी छोटी गंदी राजनीति कर रहे हैं पार्षद। और पता नहीं इनके संरक्षण में और भी नेता हैं जो इस टाइप की गंदी राजनीति करने के कारण नगर विकास रोकने के प्रयास कर रहे हैं। शायद हमने तो पहली बार से देवरी विधानसभा में इतनी गंदी राजनीति देखी है। आज तक मैंने कभी ऐसा विकास कार्य में रुकावट वाला ना कोई जनप्रतिनिधि नेता ऐसा देखा है। पता नहीं, नगर पालिका जब से बनी है, मैं भी पटेल वार्ड से पार्षद हूँ, लगातार 3 वर्ष हो गया है और 3 वर्ष से लगातार विकास कार्यों में रुकावट डाली जा रही है। तो आप लोग ये बताएं, जो विकास में रुकावट डाल रहे हैं, तो आप लोग जनप्रतिनिधि बने किस लिए हैं? जनता की वोट क्यों लिए आपने? इसलिए क्या विकास रोकने के लिए है? क्या नगर के विकास कार्यों को रोकने की रुकावट करने के लिए आप जनप्रतिनिधि बने हैं? यदि नगर ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या आश्वासन मिला तहसीलदार मैडम की तरफ से? अभी हम लोगों ने मौन ज्ञापन दिया है और उसके बाद भूख हड़ताल की बात भी की गई है, और यदि उस पर भी एक्शन प्रशासन नहीं लेता तो उग्र आंदोलन के लिए बेबस होंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और हम देख सकते हैं कि ये मंडल अध्यक्ष भाजपा के हैं, और क्या भाजपा धर्म के विरोधी है? धर्म की विरोधी है तो इस टाइप आप बड़े बड़े मामलों में आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यदि ये मूर्ति नहीं लगती तो पूरे मामले में जो भाजपा मंडल अध्यक्ष है मोन्टू राजपूत, उनको दोषी माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, उनको माना जाएगा। उनके संरक्षण में जो उनको संरक्षण दे रहा है वो माने जाएंगे दोषी। और जो जनप्रतिनिधि प्रतिक्रिया तो जनता भले मौन धारण करके आई थी, लेकिन उनके आक्रोश को आप सब पढ़ सकते हैं कि आखिर इतने अच्छे कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, विध्वंस डालना, क्या कौन सी मानसिकता है? क्या जनता के मन में यानी भावनाएं उठ रही होंगी? इससे तो क्या कह रही होगी जनता? साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हिंदू विरोधी हैं क्या? अरे साफ साफ दिख रहा है। ये पार्टी को सोचना चाहिए, पार्टी के बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और कोई गंदा अभियान चला रहा है, गंदगी फैलवाने का अभियान है ये तो। यानी वहाँ गंदगी अगर लोगों ने हटाई है, सैकड़ों लोगों ने,
तो उनको बधाई देना चाहिए, लेकिन कैसे मूर्ख लोग हैं, समझ के बाहर है। आखिर इस प्रकार की घृणित मानसिकता का विरोध जनता सहन नहीं करेगी, लेकिन जनता तत्काल कोई दंड दे नहीं सकती, वोट के द्वारा देती है वो चोट। और ये लोगों को अभी चोट घली थी, बहुत बुरी चोट घली थी, औंधे मोगरे थे सारे लोग ये अविश्वास प्रस्ताव में। पुनः ये होगा, आने वाले समय में उनको पता चलेगा कि जनता ने आखिर जवाब क्या दिया है।